प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। आज मैं प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय में नारद जी के पूर्व चरित्र के बारे में वर्णन करूंगा। यह श्रीमद् भागवत में बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है। अहम पुरातीत भवे अभम मुने दास्यास्तु काश्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालकेव योगिनां शुश्रूषणवे प्रावर्ष निर्वीक्षताम्। मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। यद्यपि मैं बालक था, लेकिन किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। खेल कूद से भी दूर रहता था और सदैव तदनुसार आज्ञानुसार उनकी सेवा करा करता था। मैं बोलता भी कम था। मेरे शील स्वभाव को देखकर मुनियों ने मुझे सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ झूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे जीवन पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और जो लोग जैसा भजन पूजन करते थे, मेरा हृदय शुद्ध हो गया और जो लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसी में मेरी रुचि हो गई। उस सत्संग में महात्माओं के अनुग्रह से श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं, कथाओं को सुना करता था। इस प्रकार भगवान में मेरी रुचि हो गई। तब भगवान की लीलाओं, कीर्तनों के द्वारा मेरे चित्त में रजोगुण एवं तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बहुत ही अनुरागी था एवं विनयी था। उन लोगों की सेवा में मेरे सारे पाप धुल गए। मेरे मन में श्रद्धा थी। वाणी एवं मन में मैं अब उनका आज्ञाकारी था। ज्ञानम गुह्यतम यत् साक्षात् भगवतोदितम् अनवोचनम गामेष्यन्त कृपया दीन वत्सला। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपया करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने मुख से किया है। उस उपदेश से ही भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति की जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की कीर्ति का, उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुख के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। बोलिए जय जय श्री राधे, बोलिए जय श्रीमद् भागवत की जय।